हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है ना बच्चों, 3.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी लंबा चलेगा। क्यों सर? देखो बेटा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो सर कैसे याद होंगे? देखो क्लास 10th वाला नहीं है कि केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने यहाँ पे लर्न कर लिया और आपका काम चल गया। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक, आरडी शर्मा में तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, बट हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे और एनसीईआरटी में जितने दिए उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ फॉर्मूले ड्राइव नहीं करेंगे। हमारे ओल्ड जो वीडियोस हैं पुराने, उसमें हमने ड्राइव किया हुआ है, स्टूडेंट्स ने उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया और ऑब्वियसली वो किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो आप भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है। लेकिन अब भाई 1 2 3 4 फॉर्मूले हो तो बात भी हो, बहुत सारे फॉर्मूले तो कैसे लर्न होगा। तो देखो हम आपको यहाँ पे लर्न करने की ट्रिक बताएंगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। पता है 3.3 के बहुत सारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आएंगे, बहुत सारे लाइन से आते रहेंगे। हम एक सेट ऑफ फॉर्मूले का एक वीडियो बनाएंगे, फिर सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले का सेकंड वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से 2-3 वीडियो यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन के आते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। हो सके तो 2-2 बार देखिएगा, बिकॉज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। ये आपका क्लास 12th का भी बेस यहाँ पे तैयार हो रहा है। हमारे ऑफलाइन क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते, वो हमेशा परेशान रहते हैं। इवन वो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 तक परेशान रहते हैं। तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूं कि ये जो 3.3 का इंट्रोडक्शन है, इसको बहुत ध्यान से, हो सके तो 2-2 बार आप इसको देखिएगा। ठीक है ना? ओके, अब कुछ बच्चे अभी नए आए होंगे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको 3.3 में पहुंचने से पहले जितना कुछ भी हमने पढ़ाया है 3.2 तक, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। भले आपने 3.2 एक्सरसाइज ना लगाई हो, कोई बात नहीं है, लेकिन 3.2 के जो इंट्रोडक्शन थे वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं अभी तक, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं 3.2 के इंट्रोडक्शन, तो आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले लिंक एनसीईआरटी पे क्लिक करिए, तो आपका पूरा सिलेबस, मतलब पूरा प्लेलिस्ट ओपन होकर आएगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। अच्छा, और भी मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है किसी चैप्टर का तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नाम विनीत पांडे, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हो आप, फटाफट नोट कर लीजिए, नए बच्चों के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना? 7503644171। ठीक है। अब बच्चे मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं, कहते हैं सर ये इतने सारे फॉर्मूले आ गए सिलेबस में, कैसे याद करें? तो देखो ये आपको याद होंगे 2 तरीके से। कैसे? आपको यहाँ टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की, टेंशन है नहीं कुछ। ठीक है, ट्रिक बताएंगे, आप भी वो ट्रिक लगा के देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको यहाँ बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना फटाफट आपको लर्न होगा। तो सर क्या ये एक दिन में लर्न हो जाएगा? नहीं, ये एक दिन का काम नहीं है। आप सवाल पे सवाल लगाते रहेंगे मेरे साथ और आपको ये चीज़ें लर्न होती रहेंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं। अब आप बड़े हो गए हो ना, हायर क्लासेस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है, चलो अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे पक्का भरोसा है कि क्लास 10th में जब आप थे तो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। कौन सी सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? अरे बेटा यही वाली याद करिए। 0 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री। याद होगा आपको। 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री का मतलब अभी तक रेडियन में याद हो जाना चाहिए बेटा, π/6। आज के बाद आपसे कोई भी बोले 30 डिग्री तो आप π/6 रेडियन तुरंत समझ जाना। ठीक है ना? 45 डिग्री क्या होता है? π/4 रेडियन होता है। और 60 डिग्री क्या होता है? π/3 रेडियन होता है। 90 डिग्री क्या होता है? π/2 रेडियन होता है। ठीक है ना? तो मेरे को पक्का पता है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पक्का याद होगी। ठीक है, sin 0 कितना होता है? 0। sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 45 1/√2। sin 60 कितना होता है? √3/2 या sin π/3 √3/2। sin 90 कितना होता है आपका? 1। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस बनाते थे। कॉस में क्या करते थे? इसको पूरा साइन का वैल्यू पलट देते थे, ऐसा इसको फ्लिप कर देते थे। तो 1 से यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1, फिर क्या होता था? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। फिर आप tan भी बना लेते थे। ठीक है ना? साइन अपॉन tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी कि 0.1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाता है, और 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। इतना आपको पता होगा। साइन का रेसिप्रोकल करके आप कॉसेक बना सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक बना सकते हो, टैन का रेसिप्रोकल करके कॉट बना सकते हो। कम से कम आपको π/2 यानी कि 90 डिग्री तक तो बेटा वैल्यू याद ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ इस पे पहले कमांड करें। वैसे तो सवाल करते करते कमांड हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद 10th में अच्छे से ना पढ़ा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? हो जाएगा, परेशान ना हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर ना अगर आपको
अगर आपको कोई अचानक से कभी भी पूछ ले, आज के 2 साल बाद पूछ ले, दिन में पूछ ले, रात में पूछ ले, कभी भी पूछ ले कि tan π/4 कितना होता है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि tan π/4 का मतलब है tan 45 डिग्री पूछा जा रहा है। आपको तुरंत जवाब यहाँ पे 1 देना है, ठीक है ना। आपको अगर कोई पूछ ले व्हाट इज sin π/3, यानी कि आप तुरंत समझ जाइएगा sin 60 डिग्री आपको पूछा जा रहा है, यानी कि √3/2, इस पे आपको कमांड होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज, अब आप बड़े हो गए हो, ऐसा नहीं कि आप कॉपी में 10 बार टेबल बना रहे हो, अब आपको ये लर्न ही होना चाहिए, ठीक है। सवाल कराते कराते हम आपको लर्न भी कराएंगे, तो आशा करते हैं ये आपको आता होगा, इस पे सभी को कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। इस पे एक बार फिर से इसको बना के इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें प्लीज, ठीक है ना, बिकॉज इसके बिना बेटा आप काम चलेगा नहीं। ओके चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब आ जाइए कुछ एंगल्स पे, हम आपको याद दिला दें। सभी बच्चों को पता है कि अगर 90 डिग्री की बात करी जा रही है तो इसका मतलब होता है π/2 रेडियन, ठीक है। और अगर आपको कहीं ना कहीं 180 डिग्री की बात करी जा रही है तो ये होता है पाई रेडियन, और अगर आपको 270 डिग्री की बात करी जा रही है तो ये होता है 3π/2 रेडियन, और अगर 360 डिग्री की बात करी जा रही है तो ये होता है आपका 2π रेडियन। ये आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, 270 डिग्री का मतलब 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियन। आशा करते हैं ये भी आपको याद होगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर क्लास 10th में, ध्यान से चेक करो, मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों ने ये फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे, sin 90 - थीटा cos थीटा। जिसने नहीं पढ़े अभी अभी मेरे साथ आप पढ़ लो, टेंशन नहीं है कोई, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना। sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, और cot 90 - थीटा tan थीटा, और sec 90 - थीटा cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा sec थीटा। मेरे ख्याल से ये सबने पढ़ा होगा, ये सबने पढ़ा होगा। अब हम कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में बस थीटा की जगह क्या कर दिया है, x कर दिया है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं यार। थीटा की जगह तुम फाई ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उससे फर्क पड़ना नहीं है। तो ये सभी बच्चों को याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। यहाँ सब जगह हम क्या कर देंगे, जितने भी एंगल्स हैं उसको थीटा से ना दिखा के अब हम एक्स से दिखाएंगे। तो सर क्या थीटा से नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं यार, तुम्हारी मर्जी है। एनसीईआरटी में एक्स से दिखाया तो मैं भी एक्स से दिखा दे रहा हूँ, क्या हो गया बताओ, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो, sin 90 - x cos x, cos 90 - x sin x, tan 90 - x cot x, cot 90 - x tan x, sec 90 - x cosec x, cosec 90 - x sec x, ठीक है। ये अगर आपको नहीं याद है तो बेटा पहले याद कर लो। इसमें हुआ कुछ नहीं, इसमें हुआ कुछ नहीं, इसमें ध्यान से चेक करो, इसमें हुआ है आपका साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, ठीक है ना। उसके बाद आपका कॉस चेंज हो गया किसमें, कॉस चेंज हो गया बताइए किसमें, साइन में। आप चेक कर सकते हो, साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टैन चेंज हो गया आपका कॉट में, टैन चेंज हो गया आपका किसमें, कॉट में। उसके बाद कॉट चेंज हो गया आपका टैन में, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कॉट चेंज हो गया आपका किसमें, टैन में, ठीक है ना। उसके बाद सेक चेंज हो गया आपका किसमें, कॉसेक में। ध्यान से बेटा चेक करना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। कुछ बच्चे सेक का रेसिप्रोकल सोच लेते हैं कॉस, नहीं 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 भाई, ये वाले जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो इसमें आपका जो सेक है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। और इसी तरीके से कुछ नहीं करना है, जो कॉसेक चेंज होगा आपका वो किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में। आप चेक कर सकते हो, कॉसेक 90 - x sec x आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या क्लास 10th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था? नो, क्लास 10th में आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि sin 90 + थीटा, मतलब ये माइनस वाले तो पढ़े थे, लेकिन sin 90 + थीटा क्या होता है ये नहीं पढ़ा था, cos 90 + थीटा क्या होता है ये नहीं पढ़ा था, ठीक है, tan 90 + थीटा क्या होता है ये नहीं पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी। ये क्लास 11th में हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। क्या मैं 90 को π/2 नहीं लिख सकता हूँ? मैंने आपको बताया, अब आप क्लास 11th में आ गए हो, रेडियन में बात करोगे तो हर जगह अब आप 90 की जगह π/2 लिखा करेंगे, ठीक है। हर जगह अब आप 90 की जगह क्या लिखा करेंगे, π/2। सभी बच्चे आदत डाल लेंगे इसकी। चलो, तो हर जगह आपको क्या करना है, 90 की जगह आपने क्या लिखना है, π/2। तो अब ये फॉर्मूले आपके कैसे बन जाएंगे, sin 90 - x ही है ये, बस 90 को π/2 बोल दिया है। तो sin π/2 - x = cos x, cos π/2 - x = sin x, tan π/2 - x = cot x, and cot π/2 - x = tan x, sec π/2 - x cosec x, और cosec π/2 - x sec x, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप 90 की जगह क्या करेंगे, आप π/2 रेडियन आपको करना है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यूनिट सर्कल के बारे में तो याद होगा, ठीक है। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से चेक करें, ये कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। इसी तरीके से 6 ये हो गए। इसी तरीके से 6 के सेट बनते जाएंगे। कैसे सर बनते जाएंगे, बता रहा हूं, परेशान ना हो। देखो अभी आपने π/2 की बात कर ली, आप पाई की भी बात करोगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्या पढ़ोगे, पाई - x वाला फॉर्मूला पढ़ोगे, 6 पढ़ोगे, एक बार साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टैन के लिए, ठीक। फिर आप कौन सा पढ़ोगे, पाई + x के लिए पढ़ोगे। फिर आपका कौन सा एंगल आ गया, देखो 3π/2
माइनस एक्स के लिए पढ़ोगे, ठीक है, 6 फॉर्मूले ये हो जाएंगे, और 3π/2 प्लस एक्स के लिए पढ़ोगे, 6 फॉर्मूले ये हो जाएंगे। अभी हम सब आपको बना के दिखाएंगे, परेशान मत हो। उसके बाद 2π माइनस एक्स के लिए पढ़ोगे, और उसके बाद 2π प्लस एक्स के लिए पढ़ोगे, ठीक है ना। तो 6 ये वाले, 6 ये वाले, 6 ये वाले, 6 6 6 इस तरीके से 6 फॉर्मूले के सेट बनेंगे। अब सर इतने सारे कैसे पढ़ें, कैसे याद होगा, परेशान मत हो, मैं आपको चलिए अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। चलिए ट्रिक कैसे, यूनिट सर्कल के बारे में सबको पता होगा, ठीक है ना। और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा जो बताया था आपको लास्ट वीडियो में, देखिए यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, एक यूनिट सर्कल तैयार कर लेना है। ये आइए एक यूनिट सर्कल तैयार कर लेते हैं। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिस सर्कल का रेडियस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये देखिए। और यूनिट सर्कल में ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये ओरिजिन है, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया होगा, उसको छोड़ो, ठीक है ना। ये देखो ये ओरिजिन है। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे पॉइंट ए होता है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट बी होता है, यहाँ पे पॉइंट आपका सी है, और यहाँ पे पॉइंट आपका डी है, करेक्ट। उसके बाद हमने आपको इसमें क्या बताया था, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, बहुत ध्यान से चेक करना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर मतलब ऑल, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा ना बाहर लिख देते हैं क्योंकि अंदर भी कुछ और भी लिखना है, बात समझो ना, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके 6 के 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब के सब यहाँ पॉजिटिव होंगे आफ्टर स्कूल। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके याद करिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते थे, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होता था, याद करिए टेन और कॉट पॉजिटिव होता था, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सी से हम क्या लेते थे, कॉस लेते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। इतनी बातें सबको याद होंगी मेरे ख्याल से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, क्या आपको याद रखना है, ये देखिए ये वही वायर है, याद होगा आपको, जो पुराने लेक्चर्स में हम लोग यूज करते थे। देखिए यहां से अगर हम एक रे ले लें और एंटी क्लॉकवाइज चलाना शुरू करें, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे देखिए। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू होगी रे, तो यहां पे देखिए एंगल ट्रेस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, और इसकी वैल्यू बदलती रहती है, आपको पता है। ये जब घूम के यहाँ पे आ जाएंगे बी पे, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2, सबको पता है, ठीक है। और अगर ये रे सोचो, ये रे ऐसे घूमी ही नहीं होती, ये रे यहीं पे रहती OA के अलोंग, ये OA के अलोंग, तो यहाँ पर एंगल कितना आता था, याद करो, 0 रेडियन। एंगल्स की रेडियन में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और जब ये घूम के यहाँ पे बी पे आ जाता था, तो यहाँ पे एंगल होता था कितना, π/2 रेडियन। और जब ये रे घूम के यहाँ पे आ जाती थी, तो सी पे एंगल क्या होता था, याद करिए, π/2, भाई यहाँ से यहाँ π/2, और π/2 में π/2 और ऐड करोगे तो पॉइंट सी पे जो आपका एंगल होगा वो होगा π रेडियन। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका π/2 और घूम जाओगे तो डी पे आपको एंगल मिलेगा कितना, 3π/2, क्योंकि आप पाई में π/2 ऐड करोगे 3π/2 आ जाएगा, और फिर आप π/2 और घूम के आ जाओगे तो आप वापस ए पे पहुंच जाओगे, यानी कि 2π रेडियन आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ ध्यान रखना। अब सुनो, इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सेस और इसको हम बोल रहे हैं वाई एक्सेस। सुन लिया क्या मैंने बोला, मैं कह रहा हूं इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सेस, इसको हम बोल रहे हैं आपका वाई एक्सेस। अब खास बात देखिएगा, ऑन एक्स एक्सेस कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, चेक करिए, जीरो को इग्नोर करो, जीरो छोड़ो, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2π और पाई। ऑन एक्स एक्सेस क्या आ रहा है, पाई एंड 2π, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पाई एंड 2π, ठीक है। एंड ऑन वाई एक्सेस क्या क्या आ रहा है बताइए, वाई एक्सेस पे चेक करिए, ये है आपका वाई एक्सेस, ये है वाई एक्सेस पे आ रहा है आपका कौन सा, π/2 एंड 3π/2। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं बोल रहा हूं, एक्स एक्सेस पे आपके कौन से एंगल आ रहे हैं, पाई एंड 2π, वाई एक्सेस पे क्या आ रहा है, π/2 और 3π/2। तो सुनो मेरी बात, जो एंगल एक्स एक्सेस पे आएंगे उनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होता। ये क्या बोल रहे हो सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ऑन एक्स एक्सेस जो भी एंगल आ रहे हैं कि पाई और 2π, इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको फील है, ठीक है। इनके लिए आप सुनते जाओ, बस भरोसा करो, ठीक है। इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक, इतना सुन लिया आपने। ऑन वाई एक्सेस π/2 और 3π/2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, π/2 एंड 3π/2 के लिए अब ये सब क्या चल रहा है क्लियर होगा, के लिए फंक्शन चेंज होगा, कॉपी में नोट लगाते जाना। अब ये सब क्या बताने, अब सुनो मेरी बात,
ऑन वाई एक्सेस पाई बाई टू और 3π/2 के लिए अगर फंक्शन चेंज होगा तो सर कैसे चेंज होगा? फंक्शन कौन है बताओ, कौन है? 6 के 6 फंक्शन है तुम्हारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही लोग चेंज होंगे, एक से दूसरे में चेंज होगा, हाँ यही होगा बस, एक फंक्शन दूसरे में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, तो सुनो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है जो क्लास 10th में पढ़ा था। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। कब कब कौन कौन से एंगल के लिए? फॉर π/2 एंड 3π/2। सुन लो मेरी बात ध्यान से, y एक्सिस पे जो एंगल आते हैं π/2 और 3π/2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा? इस पैटर्न से चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन पाई और 2π के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। यहाँ पे हमें x लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एंगल को हम किससे दिखा रहे हैं? x से। ओके चलो x लिख लो। अब सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या? देखो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में एक और नोट लगाना है, हेयर x इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, नोट लगाइए। क्या मैंने बोला? हेयर x इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या होता है सर एक्यूट एंगल? अरे भाई जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है यार, ठीक है ना, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 90 के बीच में होगी उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। देखो इस रे को पकड़ो, इस रे को पकड़ो, ठीक है, इस रे को पकड़ो और इसको एंटी, अभी ये 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे, इसको घुमा दो, ये घुमा के लाए ये ऐसे, कितना एंगल बन गया बताओ? ये कितना एंगल बन गया बताओ? π/2 रेडियन बना। सुनो मेरी बात, ये π/2 बना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है π/2। अब सोचो 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 सोचो, अगर मैं पहले रे को यहां तक लेके आया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं, तो हम मैथ्स की भाषा में बोलेंगे क्या? π/2 से थोड़ा पीछे चले गए। भाई सही तो बात है यार, चेक करो यहां पे देखो, ये घूम के यहां पे आया π/2 और ये ऐसे कर दिया, तो हम बोलेंगे भाई π/2 से थोड़ा पीछे चले गए, यानी कि π/2 से थोड़ा कम हो गया। π/2 से थोड़ा कम का मतलब क्या है? अरे π/2 में से जो भी कम है उसको घटा दो। सही है, तो ध्यान से चेक करो, अगर तुम यहां पे हो, अगर तुम्हारी रे यहां पे, करेक्ट, और ये एंगल कितना है? x है, तो सोचो ये पूरा अगर π/2 था और तुम यहां पर हो, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई अब एंगल कितना है? π/2। ध्यान से चेक करो, π/2 में से x क्या कर दो? माइनस कर दो, ऐसे करके सोचा करो, ठीक है ना, π/2 में से x क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल होगा तो उसको कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल होगा तो क्या कैसे लिखा है? बस ये ट्रिक है याद करने की, मैंने आपको बताया था ना, ट्रिक है याद करने की। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल चलेगा आपका वो कैसे चलेगा? वो चलेगा π/2 माइनस x से। कुछ नहीं हुआ है यार, ध्यान से चेक करो, यहां से यहां π/2, भाई थोड़ा सा π/2 से कम करोगे तो पीछे ही तो आ जाओगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ जाओगे। और π/2 में से वो थोड़ा सा क्या कम किया है? तो π/2 में से x कम किया है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? π/2 माइनस x देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं? अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ये घुमा के लाए यहां तक π/2, ठीक। अब एक बार बताओ, अगर तुम π/2 से थोड़ा सा आगे चलो, चेक करो, π/2 से थोड़ा सा आगे चलो, वो थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, इतना 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 इतना, थोड़ा सा आगे चलने का मतलब है रहो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में। एक बार बताओ, अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई यहां से यहां तो π/2 था, उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया x, तो ये देखो अब π/2 में x क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपको देखने को मिलेगा एंगल, वो क्या देखने को मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल का स्टाइल होगा वो होगा π/2 प्लस x होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बहुत ईजी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान चेक करो। देखो यहां से घूम के यहां आए थे π/2 और थोड़ा सा अगर पीछे चले गए तो π/2 माइनस x, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का स्टाइल क्या होता है? π/2 माइनस x। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का स्टाइल क्या होता है? π/2 प्लस x। अब घूमते घूमते यहाँ है तो पाई हो गया। अब सुनो आगे का गेम, ये रे को थोड़ा सा और घुमा दो, तो एक बार बताओ यहां तक तो एंगल कितना है? यहां तक तो यानी कि पॉइंट C तक एंगल कितना है? पाई रेडियन। और अगर तुम इस रे को घुमाकर ऐसे आ जा रहे हो कहां? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सोचो इस पाई में थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहे हो ना, तो बताओ जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट में होगे तो क्या लिखोगे? पाई प्लस समथिंग, और वो समथिंग क्या है? x है। भाई खुद दिमाग लगाओ यार, ये हो गया लो पाई, थोड़ा सा यहां पे जब आ जाओगे तो हम क्या बोलेंगे? पाई में कुछ ऐड कर दिया और वो x, वो क्या ऐड कर दिया? x ऐड कर दिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से चेक करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लिखना पड़ेगा क्या? पाई प्लस x। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा? पाई प्लस x होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब ये सब क्या चल रहा है अभी क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, यहां से घूमते 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 जब यहां पे आए तो यहां पे हो गया 3π/2,
ये देखो, ये हमने 3 क्वाड्रेंट घूम लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 हो गया। अब 3π/2 से थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहां क्या बैठेगा, 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आपका बैठेगा वो क्या बैठेगा बताइए, 3π/2 प्लस एक्स बैठेगा, ठीक। अब घूमते घूमते जब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ सब कुछ कवर कर लिया तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 2π, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ, एक चक्कर जब तुम लगा चुके हो, एक चक्कर जब तुम लगा चुके हो, ये पूरा एक चक्कर जब तुम लगा चुके हो तो यहां तक तो 2π हो गया, ये पूरा चल गया ना 2π। अब सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो तुम क्या बोलोगे, 2π प्लस एक्स, सही है ना भाई। यहां से घूम के यहां तक आ गए तो कितना हो गया 2π, और थोड़ा सा और आगे घुमाऊं तो 2π प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और एंगल आएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 2π प्लस एक्स, सही है। अब सोचो, सोचो जरा क्या, कि मान लो हम एक पूरा चक्कर ऐसे लगा चुके थे, यहां तक हो गया 2π। हाँ देखो बात समझो, ये लो अब इसको पूरा घुमा दो, लो ये 1 2 3 4 स्टार्ट, घुमाओ, ये ऐसा जूम घूम के यहां पे आ गया, ठीक। ये हो गया 2π, थोड़ा सा आगे लोगे तो 2πx, सॉरी थोड़ा सा आगे लोगे तो 2π प्लस एक्स, और इसको अगर थोड़ा सा पीछे ले लोगे तो 2π माइनस एक्स, 2π तो घूम ही चुके हो, उसमें से x माइनस कर दो, ऐसे करके सोचो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल का स्टाइल बैठेगा वो क्या बैठेगा, 2π माइनस एक्स बैठेगा कि नहीं बैठेगा बताइए, ठीक है ना। इतना काम हो गया, ठीक। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, स्टॉप करो यहीं पे, स्टॉप करो यहीं पे। अब फिर से सोचो, जब आप शुरू से चक्कर लगा रहे थे, जब आप 0 से चले थे, जब 0 से चले थे तो यहाँ आए थे π/2, थोड़ा पीछे गए तो π/2 माइनस एक्स, ठीक है, थोड़ा आगे आए तो π/2 प्लस एक्स। अगर आप यहाँ पे आ गए तो कितना हो गया, पाई हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं, जब पाई आ गया तो जब तुम थोड़ा आगे चले तो पाई प्लस एक्स मिला थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर पाई जब आ गया था फिर से घूम के थोड़ा पीछे जाते तो क्या मिलता, पाई माइनस एक्स मिलता। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल का एक और स्टाइल आ जाएगा, क्या, पाई माइनस एक्स, सही है। अब सुनो, जब तुम शुरू से चले थे यहाँ π/2, यहाँ पाई, थोड़ा सा आगे गए तो पाई प्लस एक्स, थोड़ा सा पीछे आए तो पाई माइनस एक्स, घूम के जब तुम यहाँ आ गए तो कितना मिला, 3π/2, 3π/2 से थोड़ा सा आगे चले 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ बैठा था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और थोड़ा सा अगर पीछे चले जाओगे, 3π/2 से थोड़ा सा पीछे चले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3π/2 माइनस एक्स। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3π/2 माइनस एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। ये चीज़ है, बस सारा हो गया। क्योंकि हमको आपको क्या क्या दिखाना था, हमने आपको बताया था ना, हमको आपको क्या क्या दिखाना था, π/2 प्लस माइनस एक्स, मतलब π/2 प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों दिखा चुके हैं आपको। π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, π/2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। हमको आपको दिखाना था पाई प्लस माइनस एक्स, यानी कि पाई प्लस एक्स कहाँ बैठेगा, यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस एक्स बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा पीछे चले होगे तो पाई माइनस एक्स बैठेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उसके बाद हमको आपको क्या दिखाना था, 3π/2 प्लस माइनस एक्स, यानी कि 3π/2 प्लस एक्स दिखाना था, 3π/2 माइनस एक्स दिखाना था। तो 3π/2 प्लस एक्स कहाँ बैठेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3π/2 माइनस एक्स कहाँ बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। इसके बाद हमको आपको दिखाना था क्या, 2π प्लस माइनस एक्स, यानी कि जब घूम के ऐसा वापस पूरा आ जाओगे तो 2π से थोड़ा आगे जाओगे तो 2π प्लस एक्स, और पीछे आओगे तो 2π माइनस एक्स, ठीक है। तो 2π प्लस एक्स बैठेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 2π माइनस एक्स बैठेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। बस इतनी सी ही भैया मेहनत आपको करनी थी। अब सारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, ध्यान से चेक करो। अब एक बात बताओ, सुनो यहाँ पे आओ, ये क्या लिखा बताओ, π/2, और ये भी क्या लिखा है, π/2। क्या पढ़ाया था बताओ, π/2 जो है आपका कहाँ आता है, y एक्सेस पे, और y एक्सेस के लिए फंक्शन चेंज होगा, यानी कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। देखो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, π/2 है ना। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब आपको इसके साइन डिसाइड करने कि इसका साइन क्या आएगा, मतलब इसके आगे यहाँ कॉस के आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं किससे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाले रूल से, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाले रूल से। अब एक बात बताओ, आपको चेक करना है ये जो पूरी चीज है π/2 माइनस एक्स, ये कहाँ बैठ रहा है, चेक करो ये कहाँ बैठ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, π/2 माइनस एक्स कहाँ बैठ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पढ़ाया था ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सुन लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सुनो यहां पे देखो फंक्शन क्या है, साइन है, ठीक है, साइन है फंक्शन, और इसका जो एंगल है यही तो इसका पूरा एंगल है ना, π/2 माइनस एक्स। तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। सुन लो ध्यान से, यहां से साइन डिसाइड करते हैं, इसको देख के साइन नहीं डिसाइड करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताओ साइन π/2 माइनस एक्स का रिजल्ट क्या है, कॉस एक्स, यानी कि कैसा आना चाहिए, प्लस। और क्लास 10 में यही तो पढ़ाया गया था, कॉस के आगे कोई साइन नहीं लगा यानी कि पॉजिटिव।
अब सुनो, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव। अरे भाई मेरे, ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स कुछ रिजल्ट दे रहा है ना, और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट यही तो है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक। tan पाई बाई 2 माइनस एक्स कुछ रिजल्ट दे रहा है, और पाई बाई 2 माइनस एक्स कहाँ आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि tan का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये वाले tan का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से cot का रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, सेक का रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक का रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ पर सभी फंक्शंस के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस प्लस, जो कि हम लोग लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि वेल नोन है कि अगर यहाँ कॉस के, साइन के, कॉट के आगे कोई साइन नहीं लगा है, यानी कि पॉजिटिव साइन ही लगा। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अब पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आता है? भूल चुके हो क्या? भूलने की कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कैसे भूल गए? यहाँ से घूमे, यहाँ पाई बाई 2, थोड़ा सा ऐड करोगे तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, भाई थोड़ा आगे ही तो पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट से कहाँ पहुँच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है? देखो पाई बाई 2 प्लस एक्स ही तो है। और सुनो, आफ्टर स्कूल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, बहुत ध्यान से सुने, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 2, और मैंने आपको बताया था क्या कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, यानी कि जो एंगल आपके वाई एक्सिस पे आते हैं पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, उनके लिए फंक्शन चेंज होगा, यानी कि साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो लो, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, ठीक है। टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा बताइए? टैन में। और सेक किस में चेंज हो जाएगा बताइए? आपका सेक चेंज हो जाएगा आपका किस में? कॉसेक में। और कॉसेक आपका चेंज हो जाएगा किस में? सेक में, करेक्ट। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी इतने में नहीं रुक जाना है आपको, आपको इसके साइन डिसाइड करने। भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्या मैंने बोला? मैंने बोला साइन और कॉसेक के रिजल्ट, यानी कि उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो साइन की वैल्यू क्या रही? ये रही, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। और कॉसेक की वैल्यू ये रही, ये पॉजिटिव होगा। बाकी सबके आगे क्या लगाना है? कॉस का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, टैन का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, कॉट का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, और सेक का रिजल्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। सुनो, तुम क्या कंफ्यूज होते हो, वो मैं कंफ्यूजन भी तुम्हारी अभी यहीं पे कर देता हूं। तुम गलती क्या करते हो? सुनो, देखो गलती क्या करता है, आपकी मिस्टेक क्या होती है? ये तो मैंने सही लिखा हुआ है, ठीक। मिस्टेक, व्हाट इज योर मिस्टेक? कॉपी में नोट लगाएंगे। मिस्टेक क्या करते हो तुम? मिस्टेक ये करते हो तुम, यहां तक तो तुम सही करते हो, ठीक है, ये मैंने डेली क्लास में देखा, ऐसे ही करते हो, यहां तक तो सही करते हो। कहते हो सर पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 है जो कि वाई एक्सिस पे है, तो फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। हमने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या करता है, यहां देखने लगता है, कह रहा सर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस एक्स कहां आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। तो पता है, ये वाले साइन के सामने जाके प्लस लगा देता है, और ये वाले कॉसेक के सामने प्लस लगा देता है, और बाकी सारे कर देता है नेगेटिव। हो गया गलत। भाई मैं तुमसे इतनी देर से क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कॉसेक को तुम्हें लेफ्ट में जाके चेक करना है। साइन और कॉसेक के रिजल्ट, साइन का रिजल्ट ये रहा सामने, और कॉसेक का रिजल्ट ये रहा सामने। साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। आपको यहां इसका आंसर में नहीं चेक करना है कि कहां साइन और कहां कॉसेक आ रहा है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। यानी कि साइन का रिजल्ट कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉसेक का रिजल्ट सेक पॉजिटिव, बाकी रेस्ट ऑफ कॉस का रिजल्ट क्या है, जो भी है, साइन एक्स नेगेटिव, टैन का रिजल्ट कॉट एक्स है नेगेटिव, और कॉट का रिजल्ट यहाँ पर टैन है नेगेटिव, और सेक का रिजल्ट क्या है यहाँ नेगेटिव। तो ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है। और आइए आपको यहाँ पे हम आगे काम करके दिखाते हैं। अभी हमने किसके लिए काम कर लिया? हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे, ठीक है ना। चलो, हमने बात कर ली किसके बारे में, कहाँ नोट करूँ यार, यहाँ पे नोट करता हूँ एक बॉक्स में। चलो आपके सामने हम यहाँ पे नोट करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स के बारे में बात कर ली, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स के बारे में बात कर ली, पाई बाई 2 प्लस एक्स के बारे में बात कर ली। अब हमारी जिम्मेदारी, हम बात करें किसके बारे में, पाई प्लस माइनस एक्स के बारे में बात करें। आओ बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सब जगह पाई बाई 2 की जगह पाई कर लेना है, ठीक है। ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला था भैया, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। और इसको बनाने की भी आपको तरकीब आनी चाहिए,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पाई कर लेना है सब जगह। तो अब आप समझदार हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अपनी कॉपी में नई जगह भैया नोट करना, वहीं पे नहीं पता लगा कट वट करके वहीं पे कर दिया। पहले ये 6 के 6 फॉर्मूले जो भी पढ़ाए थे, π/2 प्लस एक्स वाला और π/2 माइनस एक्स वाला, π/2 माइनस एक्स वाला, π/2 प्लस एक्स वाला, इसको नोट करके इसकी प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बात आती किसकी, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, कॉसेक पाई माइनस एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, टेन पाई प्लस एक्स, कॉट पाई प्लस एक्स, सेक पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है क्या कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ ये पाई कहाँ पड़ता है, बताओ एक्स एक्सेस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये देखिए पाई एक्स एक्सेस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हाँ पाई और 2 पाई। और मैंने आपको बताया था जो एंगल एक्स एक्सेस पे पड़ते हैं पाई और 2 पाई, इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा साइन का रिजल्ट साइन ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंज। कॉस का रिजल्ट कॉस ही आएगा, एक्स भी साथ में लगेगा। टैन का रिजल्ट टैन ही आएगा, ठीक है ना। कॉट का रिजल्ट आपका कॉट ही आएगा, ठीक है। सेक का रिजल्ट आपका सेक ही आएगा और कॉसेक का रिजल्ट आपका कॉसेक एक्स ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्या यही आंसर है? नो सर, ये आंसर नहीं है। तो सर साइन डिसाइड करो। साइन कैसे डिसाइड करें? अब आपको याद करना पड़ेगा पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बैठता है, भूल चुके हो क्या? कोई दिक्कत नहीं अगर भूल चुके हो। पाई का मतलब होता है 180। तो देखो जरा ये घूम के आए, इतना हो गया पाई। अब पाई माइनस एक्स चाहिए तो थोड़ा सा पीछे चलोगे तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे ना। यानी कि पाई माइनस एक्स कहाँ आता है, पाई माइनस एक्स आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो भाई ये रहा साइन, साइन का रिजल्ट ये रहा, ये होगा पॉजिटिव। और कॉसेक का रिजल्ट ये रहा, ये होगा पॉजिटिव। तुम्हें राइट हैंड साइड नहीं देखना है। मैंने कहा साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके रिजल्ट क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहां माइनस लग जाएगा। टैन का रिजल्ट नेगेटिव, कॉट का रिजल्ट नेगेटिव, सेक का रिजल्ट नेगेटिव, करेक्ट। ये हो गया। यहां पे आओ, यहां पे आओ। सबसे पहले तुम्हें देखना है, यहां पाई लिखा है, 2 पाई लिखा है, π/2 लिखा है, 3π/2 क्या लिखा हुआ है, तो यहां पाई लिखा है। और हमने आपको बताया पाई और 2 पाई एक्स एक्सेस पे आते हैं और इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस का आपका कॉस एक्स ही हो जाएगा, टैन का आपका टैन एक्स ही हो जाएगा, कॉट का आपका कॉट एक्स ही हो जाएगा, सेक का आपका सेक एक्स ही हो जाएगा और कॉसेक का आपका यहाँ पर कॉसेक एक्स ही हो जाएगा, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात, क्या आंसर आ गया? नो सर। अब आपको साइन डिसाइड करना है। साइन कैसे डिसाइड करते हैं? साइन डिसाइड करते हैं कि प्लस या माइनस में कैसा आएगा आंसर, वो हम डिसाइड करते हैं ये देख के। ये पाई प्लस एक्स, अब भूल चुके हो पाई प्लस एक्स कहाँ आता है, भूल चुके हो, तो क्या करोगे, क्या दिक्कत है बताओ। ये आप एक काम करो, ये रे ले लो एक और ऐसे करके घुमाओ, सोचो यहाँ से यहाँ तक π/2, ठीक है। ये हो गया देखो π/2, ये हो गया पाई। और पाई प्लस एक्स मतलब थोड़ा आगे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थोड़ा आगे चलोगे। पीछे आ जाओगे तो पाई माइनस एक्स, आगे जाओगे तो पाई प्लस एक्स। तो पाई प्लस एक्स कहाँ बैठा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा कि नहीं बैठा बताओ। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हमने आपको बताया है क्या, आफ्टर स्कूल 2, यानी कि टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि टैन का रिजल्ट ये रहा। ये वाले टैन को क्यों देख रहे हो भाई, इसको देखो ना, टैन का रिजल्ट पॉजिटिव और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। साइन का रिजल्ट नेगेटिव, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव, सेक का नेगेटिव, कॉसेक का नेगेटिव। लो ओके, यानी कि कॉसेक पाई प्लस एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो हमने ये वाला भी निपटा लिया, कौन सा, पाई प्लस माइनस एक्स वाला। अब हम निपटाने जा रहे हैं कौन सा, थोड़ी सी यार जगह में एडजस्ट करना प्लीज़, 3π/2 प्लस माइनस एक्स वाला, ठीक है ना। 3π/2 प्लस माइनस एक्स वाला निपटाएंगे। तो इसके लिए आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले ये कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। हाँ, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ में लिखना पड़ेगा 3π/2, 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 करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं 3π/2, 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 3π/2। तुम साफ साफ अलग कॉपी में, अलग पेज में बनाना भैया, उसी में मत कर देना, ठीक है ना। हाँ, पता लगा उसी में पेन से ओवर राइटिंग कर रहे हो। सारे के सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, खुद से बना के देखना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब आओ वापस,
सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या कि क्या लिखा हुआ है 3π/2 है इस बार एंगल 3π/2 और π/2 कहाँ आते हैं y एक्सिस पे, यानी कि फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। कैसे चेंज होगा सर? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी कि यहाँ आएगा कॉस एक्स, कॉस चेंज हो जाएगा आपका किस में? साइन में, यानी कि साइन एक्स, टैन हो जाएगा आपका क्या? कॉट एक्स, कॉट हो जाएगा आपका क्या? टैन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद सेक हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर? कॉसेक एक्स, उसके बाद कॉसेक एक्स हो जाएगा आपका सेक एक्स। फंक्शन चेंज कर दिए, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, साइन डिसाइड करोगे कैसे सर? 3π/2 माइनस एक्स कहाँ बैठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ बैठता है? 3π/2 माइनस एक्स भैया थर्ड क्वाड्रेंट में बैठता है, भूल चुके हो? अगर भूल चुके हो तो सुनो, 3π/2 का मतलब नहीं पता क्या आपको? 3π/2 होता है 270 डिग्री, 3π/2 होता है 270 डिग्री। 270 कैसे आया होगा सोचो? 90 90 90, 270 आया होगा। 270 से थोड़ा सा पीछे चलोगे, यानी कि 3π/2 से थोड़ा सा पीछे चलोगे तभी तो यहाँ पहुँचोगे। चेक करो, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये थोड़ा सा पीछे करोगे तो यहाँ आ जाओगे 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि 3π/2 माइनस एक्स कहाँ बैठेगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्या पढ़ाया गया था? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो लौट के आ जाओ यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ रहा है आपका ये एंगल 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो टैन को ढूंढो, टैन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। तुम यहां क्यों देख रहे हो टैन को? तुम इधर देखो, टैन का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉट का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। लीजिए हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, यहाँ क्या है? एंगल देखो 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 y एक्सिस पे आता है, यानी कि फंक्शन चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है ना। कॉस का क्या हो जाएगा बताओ? साइन एक्स। टैन का क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। कॉट का क्या हो जाएगा बताओ? टैन एक्स। सेक का क्या हो जाएगा बताइए? कॉसेक एक्स, ठीक है। और कॉसेक का क्या हो जाएगा बताइए? सेक एक्स। अब साइन डिसाइड करिए। 3π/2 प्लस एक्स कहाँ बैठता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे सर? यहाँ से ऐसा घूम के आए, π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई प्लस π/2, 3π/2 तो थोड़ा सा आगे चलोगे तो 3π/2 प्लस एक्स कहाँ बैठेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के रिजल्ट आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सिनेमा का सी से हमने कॉस और सेक लिया था, आपको याद है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं आपके? नेगेटिव होते हैं, यानी कि कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो गए आपके? नेगेटिव हो गए। ये लीजिए, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको आप लोग पहले अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हमारा लास्ट बचता है यहाँ पर, उसके बाद हम सवाल आपको कराएंगे, बहुत प्यारे प्यारे सवाल, ठीक है ना। 3π/2 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अब आती है बात किसकी? 2π प्लस माइनस एक्स की, यानी कि अब बात करते हैं किसकी? 2π रेडियन के लिए, ठीक है ना। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एंगल चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये रिजल्ट्स भी हमें हटाने यहाँ से पड़ेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। सुनो, यहाँ 2π, यहाँ पे भी 2π, यहाँ पे भी 2π, यहाँ पे भी 2π, यहाँ पे भी 2π और यहाँ पे भी आपका 2π, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे सब जगह 2π और 2π क्लासेस भी देख ही रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2π क्लासेस नाम क्यों रखा चैनल का, तो अब आपको शायद पता चल गया था 2π नाम क्यों रखा गया। जो सब कुछ कंप्लीट करता हो 2π चेक करो, है ना। ओके चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। इस बार एंगल आपका क्या है बताओ? इस बार एंगल क्या है? 2π है। और हमने आपको बताया था क्या कि पाई और 2π एक्स एक्सिस पे आते हैं, इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का आपका साइन हो जाएगा, करेक्ट। कॉस का आपका कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। टैन का आपका टैन एक्स हो जाएगा। कॉट का आपका क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, ठीक है ना। सेक का आपका क्या हो जाएगा? सेक एक्स। कॉसेक का आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ। अभी रुक जाओ, इसको करेंगे, पहले इसको देखो जाओ। 2π माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बैठता है? क्योंकि साइन भी तो डिसाइड करना है। कौन सा क्वाड्रेंट में बैठता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया। कैसे? ये देखो, ये घूम के आए, ये सब कुछ कंप्लीट करते हुए, जब सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो 2π रेडियन, और 2π रेडियन से थोड़ा सा पीछे चलोगे तो 2π माइनस एक्स ही तो मिलेगा, ठीक है ना। और 2π से जब थोड़ा सा आगे चलोगे तो 2π प्लस एक्स मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस एक्स बैठेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 2π माइनस एक्स बैठेगा, ठीक है। बात समझ में कि इसका मतलब 2π माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव
और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो गए आपके नेगेटिव हो गए। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, 2 पाई प्लस एक्स कहाँ बैठ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्यों सर ऑल पॉजिटिव? क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ऑल का रिजल्ट पॉजिटिव। और हाँ एक चीज़ और, अब 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स, टैन का टैन एक्स, फंक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। कॉट का कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स, और यहाँ पर हो गया आपका क्या ऑल के रिजल्ट पॉजिटिव, साइन का भी पॉजिटिव। वैसे मुझे प्लस यहाँ लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वेल नोन है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस लिखा है, पर फिर भी दिखाने के लिए कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, टैन का, कॉट का, कॉस और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। करेक्ट। एक चीज़ दिखाएं आपको शायद आप भूल रहे हो, हमने पहले भी तो पढ़ा है भाई, क्या साइन 2 पाई n प्लस एक्स का रिजल्ट क्या आता है बताओ, साइन एक्स ही तो आता है। इसी तरीके से कॉस 2 पाई n प्लस एक्स का रिजल्ट क्या आता है बताओ, कॉस एक्स आता है कि नहीं आता है बताओ। हाँ वही तो चल रहा है, वही तो चल रहा है भैया। ये 2 पाई n ही तो लिखा है, n की वैल्यू 1 ले लो तो 2 पाई तो आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम 0 कंसीडर करते थे, याद करो, छोड़ देते थे इसको और साइन एक्स लिख देते थे यहाँ। तो सोचो इसको आप छोड़ दोगे यहाँ पे सबको, सबके लिए, ठीक। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स आ गया। जैसे सोचना है आप वैसे सोच सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसके अलावा एक और एंगल आपको दिख रहा है, वो मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी देखो 0 रेडियन भी दिख रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 0 रेडियन वाला नहीं डिस्कस किया, अरे भाई कर लेते, क्या दिक्कत है। अब बताओ, एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 2 पाई की जगह क्या लिख दें, 0 लिख दें, ठीक है ना। 2 पाई की जगह अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, 0 लिख दें, ठीक है ना। 2 पाई की जगह अगर हम 0 लिख दें, 2 पाई की जगह अगर हम 0 लिख दें, 2 पाई की जगह 0 लिख दें, तो 0 भी कहाँ आ रहा है, 0 भी कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 0 पाई और 2 पाई इनके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन हटा देते हैं अभी, यानी कि क्या होगा बताओ, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट और सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। साइन कैसे डिसाइड करोगे, साइन कैसे डिसाइड करोगे, ये क्या लिख के आ रहा है बताओ, 0 माइनस एक्स। 0 माइनस एक्स का क्या मतलब है यार, 0 माइनस एक्स का क्या मतलब है भाई, सोचो 0 माइनस एक्स कहाँ बैठेगा बताओ। देखो 0 में थोड़ा सा ऐड करोगे, 0 प्लस एक्स यहाँ बैठेगा, 0 प्लस एक्स यहाँ बैठेगा, और अगर पीछे चले जाओगे तो 0 माइनस एक्स यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव होने चाहिए। लो भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 3.2 में हमने तुमको पढ़ाया था। ये क्या है चेक करिए, साइन 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स होता है, और याद होगा साइन माइनस एक्स, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, देखो ये साइन लिखा हुआ है, साइन। एक बात बताओ, साइन 0 माइनस एक्स, इसका ये सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स ही तो होता है। फिर कॉस ऑफ 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये प्रूफ भी करके दिखाया था, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स बताया था, ठीक है ना। फिर टैन ऑफ, ये क्या है आपका, ये है टैन ऑफ 0 माइनस एक्स, माइनस एक्स। अरे भाई 0 में से माइनस एक्स करोगे तो 0 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स, माइनस टैन एक्स। इसी तरीके से कॉट ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे सेक ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर कॉसेक ऑफ माइनस एक्स। भाई ये 3.2 में ही तो पढ़ाया था, भूल चुके हो क्या, ये चीज़ पढ़ाई थी आपको, जब साइन ऑफ माइनस एक्स हो, कॉस ऑफ माइनस एक्स हो, टैन ऑफ माइनस एक्स हो, कॉट ऑफ माइनस हो, सेक ऑफ माइनस एक्स हो, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स हो, तो हमने आपको बताया था इसमें केवल कॉस का रिजल्ट और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। चेक कर लीजिए, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता था और सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स होता था, बाकी सारे नेगेटिव होते थे। आ तो गया, इस कॉन्सेप्ट से भी आ गया, ठीक है ना। ओके, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 0 प्लस एक्स वाला पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ 2 पाई की जगह सब जगह 0 ले लो, इसमें यार कुछ बताने वाला है ही नहीं। इसमें क्या सीखोगे बताओ, इसमें क्या सीखोगे भाई, इसमें क्या सीखोगे, इसमें सीधे रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। हाँ क्या दिक्कत है बताओ। हाँ 0 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और 0 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक और सारे रिजल्ट पॉजिटिव। अब सुनो कुछ नया नहीं गया है यार, क्यों, अरे 0 प्लस एक्स एक्स ही तो होगा। हाँ तो साइन एक्स आ जाएगा, 0 प्लस एक्स कॉस एक्स, 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा तो ये टैन एक्स हो जाएगा, 0 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा तो कॉट एक्स हो जाएगा, 0 प्लस एक्स, अरे यहाँ एक्स बचेगा बस यार, वही तो आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो ये अगर आपने कर लिया है, इस पे अगर आपको कमांड हो गया है, तो आइए आपको कुछ बहुत प्यारे प्यारे सवाल कराते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक बार 2 क्रॉस पे फिर से देखो, अपनी कॉपी में देखो, कॉपी बंद करके बना के देखो, फिर सवाल आपसे बनेंगे। आइए सवाल बनवाता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सवाल देखिए,
साइन 315 डिग्री और कॉस 210 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो सर ये तो डिग्री में दिया है, रेडियन इस बार नहीं दिया है। अरे परेशान मत हो, डिग्री रेडियन थोड़ा बहुत आप सब कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के मैं देखता हूँ कि मुझे कितने तरीके आते हैं, ठीक है ना। मैं सारे आपको सिखाऊंगा, आशा करते हैं आप भी उन तरीकों से कर पाएंगे। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये है आपका 315 डिग्री, तो 315 है, तो पहली जो मेरी सोच आ रही है ना, क्योंकि मेरे पास मेन एंगल कौन से हैं, देखो जरा 0 है और 2 पाई है, और कौन सा है 90 यानी पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, और पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री है, ठीक है ना, और 3 पाई/2 यानी कि 270, और 2 पाई का मतलब क्या है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कैसे लिखें, मतलब देखो अभी आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये आसान पड़ रहा है। कैसे देखो 270 डिग्री में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो क्या 315 आ जाता है क्या? हाँ, 270 डिग्री में अगर मैं 45 डिग्री ऐड कर देता हूं तो क्या आता है 315 डिग्री, यानी कि आप क्या कर सकते हो 315 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो 270 प्लस 45। सही किया ना, 5 + 0 5 और 4 + 7 11 कैरी 1, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इस 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 270 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। अब ये सर क्या कर दिया, अरे भाई कुछ नहीं किया, यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो साइन और ये 270 डिग्री क्या है बताओ, 270 डिग्री क्या है 3 पाई/2 है कि नहीं बताइए। तो 270 डिग्री का मतलब क्या 3 पाई/2 और प्लस 45 का मतलब क्या होता है पाई/4 रेडियन। भूल चुके हो क्या भाई, बताया ना, इतना तो याद होना चाहिए। 45 डिग्री का मतलब पाई/4 रेडियन होता है, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब ये बताओ क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, क्या आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा है, कौन से फॉर्म का, ये आपको साइन 3 पाई/2 और प्लस x टाइप का नहीं दिख रहा है। बताइए साइन 3 पाई/2 प्लस x का क्या आंसर आता था बताइए सर, कैसे करें। सुनो 3 पाई/2 कहाँ आता है y एक्सेस पे, y एक्सेस के लिए फंक्शन चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता था कॉस, मैंने कहा साइन का रिजल्ट क्या आना चाहिए कॉस, और यहाँ पे x है तो x। अब सुनो, अब साइन डिसाइड करते हैं, तो साइन कैसे डिसाइड करोगे 3 पाई/2 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा 3 पाई/2 प्लस x बैठेगा आपका कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में। भूल जाओगे तो कैसे सोचोगे, यहाँ से यहाँ तक 3 पाई/2 थोड़ा सा ऐड कर दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ आप चेक करो क्या कॉस और सेक है, नहीं साइन है, साइन का रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। भाई तुम इसको क्यों देख रहे हो यार, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके नेगेटिव होंगे। यहां क्या सेक है या यहां क्या कॉस है बताओ, कॉस और सेक तो है नहीं, यहां तो साइन है, तो साइन का रिजल्ट तो क्या होगा नेगेटिव। अगर यहाँ कॉस और सेक होता तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता, तो साइन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जो कुछ भी आ रहा है क्या होगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन, अब ध्यान से चेक करो, साइन 3 पाई/2 और x की जगह क्या आ रहा है आपका पाई/4, तो साइन 3 पाई/2 प्लस x क्या आना चाहिए माइनस कॉस x, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका बताइए, इसका आंसर आना चाहिए आपका माइनस कॉस और x की जगह क्या आएगा पाई/4। अब एक बात बताओ, ये वाला माइनस तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, क्या कॉस पाई/4 की आपको वैल्यू नहीं याद है बताइए क्लास 10th में, कॉस पाई/4 मतलब क्या होता है कॉस 45 1/√2 यार, तो माइनस ये वाला ऐसे ही लग गया, और कॉस पाई/4 क्या हो गया आपका 1/√2। लीजिए फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो इस तरीके से तो हो गया ये क्वेश्चन, और कोई तरीका था इसका, ट्राई करता हूँ देखता हूँ और कोई तरीका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। शुरुआत में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको 2-3 तरीके, देखो हमने इसको 270 प्लस 45 क्यों लिखा पता है, ये इसके नियरेस्ट है, मतलब ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहते तो 180 प्लस समथिंग भी लिख सकते थे, बात समझो, हम 180 डिग्री प्लस समथिंग इसको लिख सकते हैं क्या, किसको 315 को, यस सर लिख सकते हैं। कैसे, वो आपको तब पता चलेगा 315 में से आप 180 घटाओगे, ठीक है, 5 और 11 माइनस ये 3 और यहाँ पे 135, ठीक। तो 180 प्लस 135 इसका कोई मतलब देखिए है नहीं, क्योंकि 135 की आपको वैल्यू नहीं पता है ना, डायरेक्ट 135 की वैल्यू नहीं पता है ना आपको। अरे भाई नहीं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि साइन 315 डिग्री को मान लो मैं, साइन 315 डिग्री को मान लो मैं क्या लिख देता, मान लो इसको मैं लिख देता साइन 180 डिग्री और प्लस 135 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 180 प्लस 35, 180 का मतलब क्या, 180 का मतलब पाई ना, पाई 180 का मतलब पाई, 135 डिग्री चलो ऐसे ही रहने दो भी, ठीक है। अब साइन पाई प्लस एक्स कहाँ आता है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ, तो इसका tan और cot का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और पाई कहाँ आता है एक्स एक्सेस पे, तो इसके लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, यानी कि साइन, अरे भाई यही होता है ना, साइन पाई प्लस एक्स जो होता है, इसके लिए आंसर क्या आएगा साइन एक्स। और साइन कैसे डिसाइड करोगे, पाई प्लस एक्स कहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव, तो ये आ जाता है आपका, ठीक। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, साइन पाई प्लस एक्स,
तो यहाँ माइनस साइन एक्स। अब सुनो, इसके लिए फिर तुम परेशान होगे, साइन 135 को फिर से कैलकुलेट करोगे, आंसर तो आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लो आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? माइनस साइन, अब 135 को क्या लिख सकते हो बताओ? 90 + 45 नहीं लिख सकते हो बताओ? तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप चेक कर लीजिए माइनस साइन, अब देखो साइन π/2 प्लस भाई 90 को क्या लिख सकते हो? π/2 और प्लस 45, ठीक है ना। और आपको पता है माइनस ये ऐसे ही लगा रहने दो उसको, साइन 90 + थीटा क्या होता है बताओ? 90 + थीटा या 90 + x कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव। लेकिन क्योंकि ये π/2 इसलिए फंक्शन चेंज होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में, और फिर 45, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो साइन का कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। साइन का रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो साइन का जो भी रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया। अब यहाँ माइनस को, अरे भाई वो तो पहले से लगा था, ठीक है ना। तो लो माइनस कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन हम ना उसके नियरेस्ट लेके आते हैं ताकि एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो 270 + 45 लिखना मेरे को यहाँ पे ज़्यादा सही लगा रादर देन ऐसा करने से। ऐसे भी हो जाएगा, बट 2-3 स्टेप में होगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब आप मुझे ये बताओ, कॉस 210 डिग्री है, बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉस 210 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? क्या सोचोगे बताओ? कॉस 210, इस 210 को आप क्या सोचोगे बताओ? 210 को बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप एक काम करो, इसको आप क्या 90 + समथिंग लिख सकते हो? यस, इसको हम 90 × 2 और प्लस 30, मेरे ख्याल से सही किया मैंने। 90 × 2 180 हो गया, 180 + 30 कितना हो जाएगा? 210, बिल्कुल सही। 90 × 2 का मतलब 180 + 30 लिख सकता हूँ। ये देखो जरा, इतना मैंने सोच लिया, क्योंकि भाई ये जो 30 डिग्री आपको फोकस करना है ना, कि यहाँ पर देखो इसके ये प्लस या यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इसके पहले आपका कुछ भी हो का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? π/2 हो सकता है, यहाँ पे आपका पाई हो सकता है, अरे वो एंगल आप समझ लेना, π/2 मतलब 90, पाई मतलब 180, ठीक है। 2 पाई आपका हो सकता है, 3 π/2 आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करो, कौन सा वैल्यू रखो? यहाँ पे आप कोशिश करो आपका क्या आना चाहिए? या तो 0 डिग्री आना चाहिए, या तो 30 डिग्री आना चाहिए, या तो 45 डिग्री आना चाहिए, या तो 60 डिग्री आना चाहिए, या तो 90 डिग्री। ये कोशिश किया करो। क्यों सर? इनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको याद है ना, ठीक है ना। तो अब हमने यही किया, क्या ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमने क्या किया? कॉस 210 डिग्री है, तो 210 को आपने क्या लिखा? 180 + 30। भाई चेक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 210 को 180 + 30 लिख तो सकते हो, ठीक है। अब तो बहुत ईजी हो गया। कैसे? 180 का मतलब क्या होता है? पाई, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 रेडियन, बताया आपको। अब देखो cos π + x क्या होता है बताओ? cos π + x क्या होता है बताओ? कैसे? अब चेक करो, यहाँ पर क्या है? पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए 0, पाई और 2 पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस का तो कॉस ही आएगा, इसका आंसर cos x आएगा। आप साइन डिसाइड करो, पाई + x कहाँ आता है बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई + x थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि cos का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बस यही तरीका यहाँ पे भी, cos पाई प्लस और x की जगह क्या आ रहा है? π/6, तो cos पाई + x माइनस cos x होता है, तो cos पाई + x माइनस cos और x की जगह क्या आ गया? π/6। अब माइनस cos π/6, अगर ये भी नहीं याद है तो क्या ही कर सकते हैं भाई? cos π/6 मतलब क्या होता है? cos 30 की वैल्यू नहीं याद है? cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, और sin 60 कितना होता है? √3/2। तो लीजिए आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का, क्या? -√3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। अभी और प्रैक्टिस करा देता हूँ, कर लीजिए। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन है, cos ऑफ -480 और sin ऑफ माइनस। अब जब नेगेटिव वाला हो, वैसे तो हम आपको इसको पहले सिखा चुके हैं 3.2 में। अब देखो नया स्टाइल, देखो नया स्टाइल। अब आप इसको कैसे भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि देखो हमने आपको बताया कि भाई sin ऑफ -x क्या होता है, बताइए? -sin x होता है, ये हमने आपको बताया। और cos ऑफ -x क्या होता है आपका? cos x होता है। ये 3.2 में ही बताया था, नहीं पता है तो सुन लो, ठीक है ना। अब देखो जरा, cos ऑफ -x क्या हो जाएगा? cos x। भाई चेक करो ना, cos ऑफ -x क्या आ रहा है? 480। तो cos ऑफ -x cos x होता है, तो cos ऑफ -480 क्या हो जाएगा? cos ऑफ 480 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अभी, ठीक। इसी तरीके से इसको भी छोड़ो, इसको भी करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे? सर इसको हम 360 प्लस करके कुछ लिख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो सोचो कि 360 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करें? सोच लो, 360 डिग्री में मान लो y ऐड करते हैं और कितना आता है? 480। तो आपको y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा? 480 - 360, 0 - 0 0, 8 - ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 120, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या? cos 480 को आपने क्या लिखा? 360 और प्लस
120, ऐसा आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। यानी कि एक तरीके से ये क्या आ रहा है, कॉस 360 का मतलब क्या होता है बताइए, 2 पाई और प्लस 120, ठीक है। 120 का अगर आप किस में चेंज करना चाहो, रेडियन में तो कर सकते हो भैया। सुनो 120 इंटू रेडियन में करने के लिए किससे करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कट जाएगा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 पाई बाई 3, और याद भी करते चलिएगा 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री होता है, यानी कि 120 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो। अब तो बहुत ईजी हो गया, कैसे सर, सुनो भाई ये कौन से फॉर्म का है, ये तो 3.2 में तुमको पढ़ाया था, क्या, कॉस 2 पाई और प्लस एक्स क्या होता है हमेशा, cos x, ठीक है ना। तो cos 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x। नहीं समझ में आया सर, x की जगह क्या है 2 पाई बाई 3 है, नहीं समझ में आया सर, क्यों नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया भाई ये वाले कॉन्सेप्ट से कर लो। अब देखो cos 2 पाई प्लस एक्स टाइप का है, कैसा है ये है आपका cos 2 पाई प्लस एक्स टाइप का। बताओ 2 पाई प्लस एक्स कहाँ बैठता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पहले तो ये आप चेक करो यहाँ पर क्या है, 2 पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि cos का cos रहेगा, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा आपका cos x होगा। आप साइन डिसाइड करो, cos का रिजल्ट क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। भाई 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब 3.2 से कर सकते थे, तब भी कर सकते थे क्योंकि 2 पाई n प्लस एक्स टाइप का है, उसका आंसर क्या आता था, cos x ही तो आता था, ठीक है ना। चलो अब क्या करें सर, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ये 120 है, 120 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 120 को आप क्या लिख सकते हो, तो बहुत ईजी यार, 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, बताओ नहीं लिख सकते हो, यानी कि 120 का मतलब क्या 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो, 90 का मतलब क्या पाई बाई 2, और 30 का मतलब पाई बाई 6। आप इनका एलसीएम लोगे भाई, इसको सॉल्व कर लेना खुद से, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 2 पाई बाई 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, इससे बहुत फायदा है, चेक कर लीजिए, ये cos 90 प्लस थीटा टाइप का आ गया, यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स टाइप का आ गया, और हमने पढ़ा हुआ है क्या कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है बताओ, पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, पाई बाई 2 y एक्सिस पे आता है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, यानी कि cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, ठीक है ना। अब पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि cos का रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है इसका, माइनस साइन एक्स आता है, यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 कितना होता है बताओ, साइन 30 भी नहीं याद है क्या यार, 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2 और माइनस लगा हुआ है, तो ये आ गया इसका आंसर माइनस 1/2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कर लीजिए फटाफट, कर लिया, हटा दें, चलो ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, जरा यहाँ पे आइए, ठीक है। कल एक ऐसा सवाल कराया था और वो फंस रहा था, ठीक है ना, अब नहीं फंसेगा, देखो कैसे, सुनो, ये है साइन माइनस 1125। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लो पहले हमने इसको लिख दिया माइनस साइन एक्स, अब माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 1125 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका माइनस, अब सोचो इसको आप 2 पाई n के मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मतलब 1125 को आप जब 2 पाई से डिवाइड करोगे, 2 पाई का मतलब 300, क्योंकि डिग्री में दिया है ना, डिग्री में दिया है, तो 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा आपको, मेरे ख्याल से कितने 3 बार जाएगा शायद, तो 3 0 0 3 6 18, कैरी 1, 3 9 प्लस 1 10, यस, 5 - 0 5, 12 - 8 4, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1125 को आप क्या लिख सकते हो, 360 × 3 और प्लस 45, ठीक है ना। तो साइन, ठीक है ना, 360 × 3 यानी कि 3 × 360 और प्लस 45, भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो हो रहा है 3.2 में जो पढ़ के आए थे, ये क्या है बताओ, ये क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3, और 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, और प्लस 45 का मतलब क्या होता है पाई बाई 4। ये तो कौन सा स्टाइल का आ गया, ये तो आ गया आपका साइन 2n पाई प्लस x टाइप का, जो कि क्या होता था साइन x होता था, ठीक है। ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, उसके लिए मत परेशान हो, इसको देखो जरा, साइन 2 पाई n प्लस x क्या होता है साइन x ही होता है, तो ये देखिए साइन पाई बाई 4 आ गया, तो यहाँ पे माइनस, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है साइन 45 1/√2 होता है, और ये वाला माइनस ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू होगी -1/√2। तो इस तरीके से हम सवाल को करते हैं। आई थिंक अब आप 3.2 और 3.3 के इंट्रोडक्शन के नॉलेज से अब आप सभी तरीके की वैल्यूज निकाल पाएंगे। ओके, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4 है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमने आपको बताया था साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, और सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका सेक एक्स होता है, मतलब
बस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स और सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स, बस ये दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है। इसी तरीके से आपका कॉट ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है ना। तो अगर इस पैटर्न से हम इसको करने चले, देखते फंस जाएंगे क्या, देखो जरा, कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है 15π/4, तो कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो कॉट ऑफ माइनस एक्स कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 15π/4, ठीक है ना। देखो करने को तो अब ये सवाल ऐसे हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, जिस स्टाइल से मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन ना इसमें एक आपको मैं चीज़ याद दिलाऊंगा अभी, रुक जाओ, जो 3.2 में हमने कराई थी। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको करने की अगर हम कोशिश करें तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। और कॉट इसको आप क्या लिख सकते हो 15π/4 को, तो 15 को आप 15/4 को एक्चुअल में आप क्या लिख सकते हो बताओ, नहीं पता चल पा रहा है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो। 4 3 क्या होता है 12, यहाँ बचेगा 3, तो इसको आप लिख सकते हो 3 + 3 होल 3/4, 3 होल 3/4, क्योंकि एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे इतना ही तो आ जाएगा, 4 3 12 + 3 15, 15π/4। अब यहाँ पाई है तो यहाँ पे भी आप पाई लगा दीजिए, यहाँ पे भी आप पाई लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यह आ गया आपका क्या 3π और प्लस 3/4 पाई, करेक्ट, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन अभी समस्या है, समस्या क्या है, हमने ये सब पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है पाई प्लस एक्स, हमने पढ़ा है पाई प्लस माइनस एक्स, π/2 प्लस माइनस एक्स हमने पढ़ा है, और 2π प्लस माइनस एक्स पढ़ा है, और 3π/2 प्लस माइनस एक्स पढ़ा है, ऐसा सब पढ़ा है। ये 3π आ गया, ये लफड़ा कर दिया इसने, ठीक है। तो इसमें सुधार कर लो, कैसे, इसको लिखो माइनस कॉट, अब ध्यान से चेक करो, 3π को आप क्या लिख सकते हो, 3π को आप लिख सकते हो 2π और प्लस पाई, बताओ नहीं लिख सकते हो, अरे भाई 3π को 2π प्लस पाई लिख लिया, और प्लस 3π/4 एक्स, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर लो, अब लो, अब तो तुम्हारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, हाँ, ये हो जाएगा माइनस कॉट और 2π प्लस, अब ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया कॉट, देखो ना कॉट 2π प्लस एक्स क्या होता है बताओ, 2π के लिए फंक्शन नहीं चेंज होता है, यानी कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट एक्स होगा, और 2π प्लस एक्स कहाँ आता है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। और वैसे भी यार तुमने पढ़ा हुआ है 3.2 में कॉट 2πn प्लस एक्स क्या होगा, कॉट एक्स ही तो हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर कॉट एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जरा, कॉट 2π और एक्स की जगह ये पूरा है, ये पूरा क्या है आपका एक्स की जगह है कि नहीं बताइए, तो कॉट 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, कॉट एक्स, यानी कि कॉट और ये पूरा, मतलब 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसको हम छोड़ ही देते हैं, जो आता है वही लिख देते हैं। तो पाई प्लस 3π/4 लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते थे, वो हम अभी देखेंगे। अब फिर से आप यहाँ पे आ गए, ठीक, तो यहाँ पे अगर आप आ गए हो तो माइनस कॉट, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, वो तो चलता ही रहेगा। अब देखो कॉट पाई प्लस एक्स, ठीक है ना, तो कॉट पाई प्लस एक्स, बताओ कॉट पाई प्लस एक्स क्या होता है, कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होता है, यानी कि पहले तो कॉट आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। अब साइन चेक करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, यानी कॉट पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स, ओके। तो इस बार एक्स की जगह क्या आ रहा है 3π/4, करेक्ट, तो माइनस कॉट पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, यानी कि कॉट 3π/4। बच्चे बोलते हैं सर ये माइनस कहाँ से आ गया, भाई वो तो पहले से लगा था, इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आया है, यानी कि इसको छुपा लो अगर, तो कॉट पाई प्लस एक्स कॉट एक्स ही तो लिखा है, अब ये माइनस पहले से लगा था तो लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3π/4 का एहसास अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कि 3π/4 कितना होता है, अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हो कि 3π/4 का क्या मतलब है, ठीक है ना, तो भैया एक काम करो डिग्री में चेंज कर लो, क्योंकि जब तक एंगल नहीं पता चलेगा तुम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 3π/4 को 180/π से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डिग्री में पता चल जाएगा, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 135 डिग्री। चेक कर लीजिए, 135 है, 135 को क्या लिखते हो आप बताओ, 90 + 45, 90 + 45, बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तब अब आपको समझ में आ गया क्या, 90 + 45 का मतलब क्या, π/2 और प्लस 45 का मतलब π/4, और 135 का मतलब क्या था 3π/4 रेडियन, यानी कि 3π/4 को आप क्या लिखोगे, π/2 + π/4। आप चेक कर लीजिए, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा, यानी कि 3π/4 की जगह π/2 + π/4 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉट, और 3π/4 की जगह हमने क्या लिखा, π/2 और प्लस π/4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला तो माइनस ऐसे ही लगेगा, ठीक है, ये माइनस ऐसे, इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, जो भी आएगा इसका रिजल्ट आएगा। अब देखो कॉट पाई प्लस एक्स, सॉरी कॉट π/2 प्लस एक्स, कॉट π/2 प्लस एक्स, बताओ ये कहाँ आता है, कॉट π/2 प्लस एक्स, π/2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, कॉट हो जाएगा आपका tan में चेंज, करेक्ट, और π/2 प्लस एक्स कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कॉट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और x की जगह हम लोग के पास क्या है, π/2 प्लस एक्स क्या है, π/4,
तो यहाँ अगर पाई बाई 4 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताइए, पाई बाई 4 लीजिए। तो यहाँ से आगे आपके पास माइनस, ध्यान चेक करो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही है, और अभी अभी हमने पढ़ा है ये जो ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास आंसर, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस tan x, तो माइनस tan और x की जगह क्या आ गया, पाई बाई 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का tan पाई बाई 4। एक माइनस तो हमारा यहाँ से आया है और एक माइनस पहले से चल रहा था शुरू से, ठीक है। tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45, जो कि क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ओके, एक तो इसको करने का ये तरीका है, एक इसको करने का शायद डायरेक्ट तरीका भी है, वो हम देख लेते हैं, जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था क्लास में। क्या डिस्कस किया था हमने, आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था कि कॉट 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 2 पाई n और प्लस x इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, कॉट x, ठीक है ना। अरे जैसे साइन और कॉस के लिए होता है वैसे टैन और कॉट के लिए भी होता है, वैसे सेक और कॉसेक के लिए भी होता है जनरली। हमने बोला था जब माइनस वाले क्वेश्चन मिले तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ले चलो, यानी कि कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 2 पाई n प्लस x, ऐसे करके चलो, ठीक है ना। तो यही तो हो गया, नेगेटिव वाला एंगल मिल गया तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि बात समझो। पहले इतना कॉपी कर लो, कर लिया, इसका आंसर 1 आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 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 चलो, तो देखो कॉट ऑफ क्या आपके पास -15 पाई बाई 4 है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ, कॉट ऑफ, अब सोचो 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 सोचो, देखो ये चीज़ पूरी x होती थी, याद है आपको, तो प्लस ये चीज़ को पूरा नेगेटिव करके आप लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में 15 पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ आप 2 पाई n लिख दीजिए, ये 2 पाई n आप लिख दीजिए। अब n का वैल्यू डालते जाइए और इसको आप निकालते जाइए, बस क्या दिक्कत है, जैसे कल सिखाया था, ठीक है। तो n का वैल्यू 0 ले नहीं सकते क्योंकि वापस पहुँच जाओगे, और n का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं लोगे क्योंकि एंगल फिर बड़ा हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो एंगल और बड़ा आ जाएगा, तुम चक्कर में फंस जाओगे। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो मेरी कोई बात बनती है, चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 लेते हो तो ये 2 पाई हो जाता है, और ये प्लस माइनस 15 पाई बाई 4, 4 टू नहीं, अभी भी नेगेटिव में, तो n की वैल्यू 3 लो, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ पे प्लस माइनस -15 पाई बाई 4, 4 6 24 माइनस 15 पाई, 24 पाई माइनस 15 पाई बाई 4 हो जाएगा, 24 माइनस 15 कितना होता है मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा आपका 9 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 पाई बाई 4 को हम लोग कुछ लिख सकते होंगे शायद मेरे ख्याल से, यस, पाई प्लस पाई बाई 4 करके कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, 2 पाई प्लस, यस, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, n का वैल्यू हमने क्या चूज़ किया, n का वैल्यू हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं 2, करेक्ट। तो n का वैल्यू अगर आप 2 चूज़ करोगे तो उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट 2 पाई, क्योंकि भाई पता है ना हमें कॉट 2 पाई n प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम कॉस 2 पाई n प्लस एक्स लिख सकते हैं, कल बताया था। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 अगर चूज करोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, n का वैल्यू 3 चूज करो 3, तो 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 पाई और प्लस माइनस 15 पाई बाई 4। देखिएगा आंसर आपका वही आएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उन्हें दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपका जैसा मन हो वैसा करो। 4 6 24 पाई माइनस 15 पाई कितना हो जाएगा बताइए, 24 माइनस 15 9 पाई, और 9 पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हो, 9 पाई बाई, इतना तो पता होगा यार, नहीं पता तो भाई 9 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 क्या होता है 8, 1 2 होल 1/4, यानी कि 9 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट। तो इसको हमने लिखा 2 पाई और प्लस पाई बाई 4, चेक कर लो एलसीएम लोगे यही आएगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉट 2 पाई प्लस एक्स टाइप का है, और हमने पढ़ा है क्या, कॉट 2 पाई प्लस एक्स टाइप का जब भी होगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका सीधे क्योंकि ये कॉट 2 पाई n प्लस एक्स टाइप का ही तो है, तो आंसर आपका सीधे कॉट एक्स आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कॉट पाई बाई 4 होना चाहिए। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो 2 पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है, चेक कर लीजिए, 0 पाई और 2 पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होता, यानी कि आपका कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। और 2 पाई प्लस एक्स कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो कॉट पाई बाई 4 होगा, कॉट पाई बाई 4 भाई 1 ही तो होता है, कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45 1 ही तो होता है, तो फिर से 1 आ गया, क्या दिक्कत है। जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ओके, जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं, कॉसेक 5 पाई बाई 6, साइन 3 पाई बाई 4, कॉसेक 7 पाई बाई 6। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, धीरे धीरे आप फील करोगे। डिफरेंस ये है ना कि यहाँ देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, देखो 3 पाई बाई 4, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसमें तो टेंशन नहीं होता है ज़्यादा।
इसमें टेंशन नहीं होता है ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो इसको करने के तरह तरह के तरीके हैं, मतलब अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो ये एंगल कितना है तो आप इसको डिग्री में चेंज कर लो। पहला तरीका क्या है कि आप इसको किस में चेंज कर लो, डिग्री में चेंज कर लो, तो आपको फील आ जाएगा ये एंगल कितना है। यानी कि 5π/6 को आप डिग्री में चेंज करेंगे 180/π से, सिर्फ फील लेने के लिए। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। 6 3 0 और ये हो गया कितना, 5×15 150 डिग्री है। 150 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 90 + 60 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है क्या 150 है ना, ये लिखा हुआ है 150। 150 का मतलब 5π/6, यहाँ से थोड़ा आपको फील आ जाएगा। ठीक है ना, 5π/6 और 5π/6 को आप क्या लिख सकते हो, π/2 और प्लस π/3। π/2 मतलब 90 और 60 मतलब π/3। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 150 डिग्री था, ये जो एंगल था 150 डिग्री था, इसको आप क्या लिख सकते हो 180 और -30, ऐसा भी तो लिख सकते हो। यानी कि 150 था क्या, 5π/6 था ये। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 180 मतलब π - π/6। अगर आप एलसीएम लोगे 6π - π 5π/6 ही तो आएगा। तो सर कैसे सोचें, तो सोचो कुछ इस तरीके से कि आप थोड़ा सा इसको डिग्री में चेंज कर लो। जब ये डिग्री में आ जाएगा ना तो आप सोचो 150 आ गया तो 150 किसके नियरेस्ट है बताओ, 180 के कि 270 के कि 360 के, तो मुझे तो 180 के नियरेस्ट लग रहा है। 150 किसके नियरेस्ट है बताओ, ये देखो ना 150 किसके नियरेस्ट है बताओ, 90 के नियरेस्ट है या ये 180 के नियरेस्ट है। तो ये 180 के नियरेस्ट है, यहाँ 30 का गैप है और यहाँ बहुत ज़्यादा 60 का गैप है। तो ना मैं 180 को अहमियत दूंगा। यानी कि मैं अपने मन में ये सोचूंगा, बात ध्यान सुनो, मैं अपने मन में ये सोचूंगा कि 180 में, ध्यान सुनो, 180 में क्या ऐड कर दें कि 150 आ जाए, ऐसे सोचा करो। 180 में क्या ऐड कर दें 150 आ जाए। तो सर ये क्या बात हो गई सर, 180 में क्या ऐड कर दें, मान लो यहाँ y ऐड कर दें। ठीक है ना, तो ये y का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, याद रखिएगा y का वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। y की वैल्यू अगर निकालोगे तो -30 आएगा। यानी कि 180 और प्लस यहाँ क्या था y का वैल्यू -30, यानी कि 180 माइनस जब 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 150। कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात है, सब लोग सोच सकते हैं जी नहीं, बात समझो रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आपको पता चल गया क्या कि ये 150 है, 150 मतलब 3π/4, ये 150 है जो कि किसके नियरेस्ट है, पाई के, π/2 से थोड़ा सा दूर है। तो आप ये सोचो कि पाई में ऐसा क्या ऐड करें, पाई में ऐसा क्या ऐड करें, मान लो y ऐड करें कि कितना आ जाए 3π/4 नहीं है यार, क्या था 5π/6, ठीक है। तो आपको अपने मन में सोचना है क्या कि पाई में ऐसा क्या ऐड करें कि क्या आ जाए 5π/6 आ जाए, ऐसे करके सोचा करो। यहाँ से जब आप y का वैल्यू निकालोगे तो आप चेक कर लीजिए 5π/6 और -π, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना -π/6 हो जाएगा। यानी कि पाई में क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई में अगर हम क्या ऐड करें -π/6 ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा 5π/6। अब पाई में -π/6 ऐड करो या पाई में π/6 सब्ट्रैक्ट करो, बात क्या है, सेम है, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। ये तरीका है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉसेक 5π/6 की जगह हमने पाई माइनस π/6 लिख दिया। ये आपको ना डायरेक्टली धीरे धीरे पता चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ऐसे पता नहीं चलेगा ये आपको, ठीक है ना। तो आपने 5π/6 को क्या लिख दिया, पाई माइनस, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ से कर रहा हूँ, मान लो मैं क्वेश्चन दिया था कॉसेक 5π/6, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने कॉसेक पाई माइनस π/6 लिख दिया, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप चेक कर लीजिए एलसीएम लोगे 6π - π 5π/6 ही तो आएगा। ऐसे करके मैं सोचता हूँ कि वे किसके नियरेस्ट हैं, फिर उसमें क्या जोड़ें, ठीक है। माना उसमें y जोड़ें तो क्या आ जाए 5π/6, तो y की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी। जब आ जाएगी तो पाई के साथ यहाँ पे फिर से लिख देना। तो y की वैल्यू मेरे को -π/6 मिली, तो मैंने क्या लिखा, पाई प्लस -π/6, जो कि पाई माइनस π/6 हो गया। और इसको कैलकुलेट करते हो तो यही तो आता है। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक पाई माइनस एक्स वाला। हाँ बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है, कॉसेक पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ। कॉसेक पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और कॉसेक का रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस का कॉसेक एक्स आएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कॉसेक π/6। चेक कर लीजिए, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉसेक एक्स, एक्स की जगह π/6 है। π/6 मतलब 30 और कॉसेक 30 क्या होता है, नहीं याद है तो साइन 30 तो याद है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, यानी कि कॉसेक π/6 कितना आ गया आपका 2 आ गया। इस तरीके से करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कर देते हैं, हाँ भाई ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है, ऐसे कर दो क्या कि कॉसेक 5π/6 जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कर दो, इसको आप कर दो कॉसेक 5π/6 की जगह आप क्या लिखूं, π/2 और प्लस π/3 लिख दो। क्योंकि ये 90 वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो कि हम 150 को 90 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। यस, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी
सॉरी 150 को हम 90 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। ये 150 था, इसको हमने क्या लिखा 90 प्लस 30, ठीक है ना। अब कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, π/2 है, π/2 है, π/2 के लिए फंक्शन चेंज होता है, कॉसेक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, और π/2 प्लस थीटा कहाँ आता है, π/2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉसेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस का क्या आ जाएगा, सेक एक्स की जगह क्या है π/3, ठीक है ना। अब सेक π/3 क्या होता है, π/3 मतलब 60, सेक 60 क्या होता है नहीं याद है, cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 का रेसिप्रोकल करो सेक 60 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया। इस तरीके से भी इस सवाल को हम कर सकते हैं, करेक्ट। तो कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कर लीजिए फटाफट। ओके, अब सुनो, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा गेस लगाना पड़ेगा कि देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, एक और सवाल लिया था ना हमने, cosec 7π/6, ठीक है। सुनो, आप सोच लो, क्या आप सोचो कि हम पाई में ऐसा क्या ऐड करें कि कितना आ जाए 3π/4, ऐसे करके सोच लिया करो। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 3π/4 और पाई उधर जाएगा तो -π, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप पारंगत हो जाओगे। तो कितना आएगा 4π इधर आ जाएगा नेगेटिव का, 3π - 4π -π/4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या कि हम अगर पाई में क्या ऐड करें -π/4, पाई में क्या ऐड करें -π/4, तभी तो हमें क्या मिलेगा 3π/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो, पाई -π/4, आप चेक भी कर लीजिए, 4π - π 3π/4 ही आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या साइन 3π/4 की जगह हमने पाई -π/4 ऐसा लिख दिया। अब आप चेक कर लीजिए, पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, साइन पाई -x कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई -x क्या होता है साइन x, यानी कि साइन π/4 आ जाएगा। साइन π/4 मतलब साइन 45 जो कि 1/√2 के इक्वल होता है, आई थिंक, यस, ठीक है ना। अब बच्चे बोल रहे हैं क्या सर ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको इसका फील लेना हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये एंगल कितना है, तो इसको डिग्री में चेंज कर लो, आपको एहसास हो जाएगा ये लिखा क्या है। देखो 3π/4 को आप डिग्री में कर लो, तो 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई गया, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा, तो ये कितना 3 5 15, 1 3 चौके 12, 1 13 135, यानी कि ये जो 3π/4 लिखा हुआ है, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 135 डिग्री। 135 को आप 90 + 45 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ, ठीक है ना। यानी कि 3π/4 को आप π/2 और प्लस π/4 भी लिख सकते हो, 90 जगह π/2, 45 जगह π/4, एलसीएम लोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। यानी कि इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते थे, साइन, अब 3π/4 की जगह हम π/2 प्लस π/4 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आ गया, देखो साइन π/2 प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और π/2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, यानी कि साइन हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो कॉस x आ जाएगा इसका आंसर। x की जगह क्या है π/4 है, और ध्यान से चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस x, तो उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया cos π/4, cos π/4 भी क्या होता है 1/√2 और प्लस का 1/√2, यही तो आ रहा था। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है ना। ओके, जनरली आप क्या देखोगे, आप ये वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। कौन से कॉन्सेप्ट से, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा ना, तो बस आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, पाई प्लस वाई वाला, पाई प्लस वाई करके यहाँ जो दिया होगा रख देना, y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ रख देना, तो आपको पता चलेगा 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं। अरे धीरे धीरे सीखोगे यार, 12 तक यही सब तो पढ़ना है, ठीक है ना। चलो अब सुनो, और हाँ एक बात बता दूँ, इसमें बड़ा मज़ेदार है, पता है, ऑफलाइन क्लासरूम में आता है ये, मैं इतना टाइम इस पर क्यों दे रहा हूँ पता है, यही नहीं कर पाता है और ज़िंदगी भर परेशान रहता है। ज़िंदगी भर का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो परेशान, कैलकुलस लगाओगे तुम तो परेशान, क्योंकि कैलकुलस में ITF आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें यहाँ वैल्यू निकालना नहीं आएगा, है ना। तो परेशानी ही परेशानी है, फिर पूरा मैथ्स आपका खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ उस पर कि सवाल तुमसे सारे बन जाएँ। अब देखो दूसरा जो होगा क्वेश्चन आपका, उसमें न्यूमरेटर जो होगा आपका वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, आप चेक कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, देखो आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आप क्या करो, ये 7 न्यूमरेटर को आप किससे डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। ये देखिए, यानी कि कितना था 7/6, 7/6 को क्या लिख सकते हो बताओ, 7/6 को क्या लिख सकते हो, 1, पहले इसको लिखा जाता है 1 होल दिस बाय दिस, हमेशा ध्यान रखो, ये पहले इसको लिखो फिर दिस बाय दिस, पहले इसको लिखो यानी कि क्वोशिएंट को लिखो, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये लिख दो और बीच में प्लस लगा दो, बस खत्म कहानी, ठीक। यहाँ पाई लगा दो तो यहाँ भी पाई लग जाएगा और यहाँ भी पाई लग जाएगा, यानी कि 7
पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू पाई, पाई और प्लस 1 इंटू पाई, पाई बाई 6। भाई एलसीएम ले लो, यही तो आएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करो, पाई प्लस पाई बाई 6 क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, यानी कि हमारा जो सवाल है कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, और 7 पाई बाई 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई प्लस पाई बाई 6। ये पहला तरीका था, अब तो हो ही जाएगा। लेकिन सुनो, अब कह रहा सा समझ में नहीं आया तो सुनो भाई एक बात बताओ, वही कॉन्सेप्ट लगा लो क्या, कि पाई में ऐसा क्या ऐड करें कि क्या आ जाए 7 पाई बाई 6। वाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ इसको भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, कितना आ जाएगा बताओ 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, 6 पाई इधर हो जाएगा, 7 पाई माइनस 6 पाई, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, 1 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इस 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते थे, पाई प्लस, और ये y की वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 6। जब इसको करेंगे तो हमारा 7 पाई बाई 6 आएगा, यानी कि 7 पाई बाई 6 की जगह पाई प्लस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं। लिख दिया, देखिए अब तो आराम से हो जाएगा कॉस पाई, पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कॉस नहीं कॉसेक है, ठीक है। पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और पाई प्लस एक्स कहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कॉसेक का रिजल्ट कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पाई बाई 6 आ गया, ठीक है ना। अब कॉसेक पाई बाई 6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। कॉसेक 30 नहीं याद है आपको तो साइन 30 तो याद है, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का ऐसे बोल कर दो 2 आ जाएगा, लो 2 आ गया, और ये वाला माइनस ऐसे ही हम लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। ओके कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको प्रूफ करना है cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू, ये ब्रैकेट में ये पूरे करली ब्रेसेस में लिखा है cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास cos 3 पाई बाई cos 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई और प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। अब इसको 1 प्रूफ करना है, आ जाएगा। देखो जरा, देखो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब देखो 3 पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा तो cos का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन डिसाइड करो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी cos का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, ऑब्वियसली cos 2 पाई एन प्लस एक्स टाइप का है तो cos एक्स आ जाएगा यहाँ सीधे सीधे। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, cos का cos ही रहेगा। 2 पाई प्लस एक्स कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि cos का रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही cos एक्स आ जाएगा, लेकिन प्लस हम आगे नहीं लिखेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। फिर ये देखिए यहाँ पे भी इंटू ही है। अब देखो cot 3 पाई बाई 2, अच्छा ब्रैकेट में करिए, ये पूरा ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है ना। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब बताओ 3 पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है tan x, cot tan में चेंज हो जाएगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो cot का रिजल्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस का tan x आएगा जिसको हम प्लस यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लिया, cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ऑब्वियसली आपको पता है cot x ही आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं भरोसा है तो सुन लो, 2 पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, यानी कि cot का cot ही रहेगा, ठीक है। तो cot x आ जाएगा, और 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव, यानी cot का रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस cot ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ओके। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इन द ब्रैकेट tan को क्या लिखोगे बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और प्लस cot x को क्या लिखोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। और अंदर देखिए साइन और कॉस का एलसीएम लोगे तो क्या देगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगी, इसको इस पूरे एलसीएम को कॉस से डिवाइड करोगे अगर, चेक करो ना, ये एलसीएम क्या है आपका कॉस एक्स इंटू, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एलसीएम कैसे लेते हैं यार, दोनों को बस मल्टीप्लाई करके यहाँ चिपका दो बस, और इसको उठा के कॉस से डिवाइड करोगे अगर तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बताओ, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से इसको उठा के आप साइन से डिवाइड करोगे कॉस आएगा, कॉस को कॉस से करोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हो गया आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब एक बार बताओ, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, चाहे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बात क्या सेम, ये से कट गया और 1 बच गया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आई थिंक अब आपकी मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपका सिर्फ फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले थे 3.3 में।
अब जो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और उनको याद करने का ट्रिक वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन सारे देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।